तो हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मार्केट में वन पीस के चैप्टर 11 और 12 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये स्पॉयलर्स ये बताते हैं कि वन पीस काफी टाइम बाद बवाल मचाने वाला है, जिसमें हमें जॉय बॉय की झलक देखने को मिलेगी और अहमद भी सभी गोरोसे पे भारी पड़ रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के स्पॉयलर्स के अकॉर्डिंग इसके कवर पेज पर हम स्मोकर को देखते हैं और इसका भी एक रीजन है। यहाँ पर फैन रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक ट्रिब्यूट है, वो भी माय हीरो एकेडमिया के ऑथर कोहे होरिकोशी को, क्योंकि माय हीरो एकेडमिया अब अपने फाइनल चैप्टर पे आ चुका है। और स्मोकर इसलिए क्योंकि कोहे ने स्मोकर को ड्रॉ किया था। ओडा वो पर्सन है जिसे कोहे शुरुआत से अपना आइडल मानते थे और इतने सालों में उन्होंने अपने हीरो से कंधा मिलाकर लोगों को एंटरटेन किया है और इतनी अच्छी सीरीज दी है। और अब वो अपने वॉल्यूम 42 के साथ इसको एंड पे ला चुके हैं। कोहे और ओडा के इंटरव्यू में काफी चीजें रिवील होती हैं। अगर तुमने वो नहीं पढ़ा है तो मैं उसके लिंक तुम्हें दे दूंगा, जाके उसे पढ़ना, काफी इंटरेस्टिंग है वो। जब वो हाई स्कूल में थे तब उन्होंने ओडा को एक आर्ट भेजा था जो वन पीस की वॉल्यूम के कवर पेज पे भी आया था, जिसको देखकर कोहे काफी खुश हुए थे और एक मांगाका बनने के लिए प्रेरित भी हुए थे। यहाँ से शुरू होता है कोहे का सफर। चलो अपने चैप्टर पे वापस आते हैं। इस चैप्टर में हम अहमद वर्सेस एल्डर्स को देखेंगे, जहाँ पर अहमद पहले हल्का पड़ रहा था, अब वो अपना स्पेशल अटैक यूज करता है जो एक तरह से उसका भी नहीं है। अहमद के अंदर जॉय बॉय की हाकी सील्ड थी, अहमद उसी सुप्रीम हाकी को यूज करता है और इस मैसिव हाकी की अटैक से सभी गोरों से वापस मरिजवा पहुंच जाते हैं। अहमद जिस पावर के बारे में 4 चैप्टर से बात कर रहा था वो एट लास्ट उसने शो करी, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो जॉय बॉय की हाकी होगी। ये एक सरप्राइज था सभी के लिए। अब तुम खुद सोचो ये हाकी क्या रही होगी। जब आज के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की हाकी को देखकर अभी के लोग नशे कर लेते हैं तो उस टाइम पर हाकी का लेवल क्या रहा होगा। जॉय बॉय की सील्ड हाकी से ही गोरोसे को अपनी अम्मा याद आ गई। ये चीज जॉय बॉय की ट्रू पावर को दिखाता है। और उस फोर्स के बारे में सोचो जिसके अगेंस्ट में जॉय बॉय खड़ा था, जहां उसे हार का सामना करना पड़ा। ये सब देखने के बाद तो मैं पास्ट के बारे में और ज्यादा जानने के लिए एक्साइटेड हो चुका हूँ। गोरोसे जिसकी पावर्स हमें हर बढ़ते हुए पल के साथ डेंजरस लगने लगी थी, बट सिर्फ जॉय बॉय की हाकी ने उन्हें वापस बिल में पहुंचा दिया। अब समझ में आया कि इतनी सालों से इनकी क्यों फटी पड़ी थी जॉय बॉय के नाम से। अब तो इन्हें भी पता लग गया होगा कि बोरिया बिस्तर बांधने या फिर चटाई बिछा लेने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर 4 गोरोसे मरिजवा पहुंच चुके हैं और सैटर्न अभी भी यहीं पर है। पिछले चैप्टर में इस दल्ले के वैसे भी चितड़े उड़ा दिए गए थे, अब तो ये वैसे भी यहाँ पर अकेला है। तो मेरा मानना तो यहाँ पर ये है कि इसको यहीं पे पेल देना चाहिए। चलो मजाक से हटके, पर स्टिल यहाँ पर 4 गोरों से वापस भेज दिए हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। उन चारों को ही सैटर्न ने समन किया था, इसलिए उनकी डायरेक्ट टिकट कट चुकी है। पर यहाँ पर सैटर्न खुद आया था, उसे खुद ही जाना पड़ेगा। सैटर्न अब अकेला यहाँ पर क्या करेगा, वो भी अहमद के सामने। गोरोसे के वापस मरिजवा जाने के बाद यहाँ से स्ट्रॉ हैट सेफली निकलने लगते हैं। हमें यहाँ पर जॉय बॉय की हाकी के साथ उसकी सिलेट को भी दिखाया जाता है और थोड़ा यहाँ पर डिटेल के साथ हमें शायद अब थोड़ी सी पास्ट की झलक भी दिखाई जाए। जॉय बॉय का इतने सालों पहले इतना कुछ प्लान करना ये बताता है कि वो एक जीनियस था। हारते हारते हुए भी उसने अपने एनिमीज को डाउन करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। ये साइन है एक रियल वॉरियर का। इन स्पॉयलर्स के साथ ये कंफर्म हो चुका है कि अब 11 और 12 के बाद से हमें स्टोरी थोड़ी और इंटेंस देखने को मिल सकती है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो उस वीडियो को देखने के लिए तैयार रहना, गायब मत हो जाना। मिलते हैं जल्दी।